फ्रेंड्स, कल अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन अभी अपन यहाँ करने जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का थर्ड क्वेश्चन आपके सामने था, है ना, कल। अब अपन उसको करते हैं। पहले अपन ने कल दो क्वेश्चन किए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के। ठीक है, कल दो क्वेश्चन पहले पूरे कंप्लीट सॉल्व किए थे, फिर थर्ड क्वेश्चन आपको करने को दिया था मैंने। ठीक है, आपकी कॉपीज में आप अपना एक बार वो जो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कल किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, वो निकाल लो। फर्स्ट क्वेश्चन कल अपन ने कंप्लीट किया था, वो ये था ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी एंड bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। कल आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया था कल, है ना? यही था क्वेश्चन? यस सर। ओके, है ना? तो ये आपकी कॉपी में निकालो। ना तो अपना कल ये क्वेश्चन अपन ने किया था, इसको निकालो अपनी कॉपीज में। और अपने पास इसके आंसर्स कल आए थे। क्या आंसर आए थे कल इसके क्वेश्चन 1 के? सर x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 1। यस, करेक्ट। कल अपने ये दो क्वेश्चन इसके आंसर्स आए थे ना। अब इसमें एक करेक्शन आपको थोड़ा सा करना है, अपनी कॉपी निकाल लो। कल अपन ने कॉलम्स बनाए थे 3 x अपॉन, वो आपने जो कॉलम बनाया था वो ठीक है, सही था। देन y अपॉन एंड देन 1 अपॉन। अब एक्चुअल में बुक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड्स होते हैं। यहाँ पर 1 अपॉन भी है, -1 अपॉन भी है कुछ बुक्स में, बुक्स के अकॉर्डिंग, है ना। अगर ये नंबर्स जो कांस्टेंट टर्म्स हैं आपके पास, ये अगर इक्वल टू के बाद में है, राइट साइड में इक्वल टू के बाद दोनों, तो मैंने आपको कल एक लिखवाया था 1 अपॉन और आगे का स्टेप, है ना। लेकिन बस में करेक्शन यहाँ पर है, क्योंकि ये नंबर्स जो मेरे हैं कांस्टेंट, ये इक्वल टू के बाद में है। अगर यही नंबर्स में लेफ्ट साइड में ले जाऊं और इक्वल टू 0 कर दूं दोनों इक्वेशंस में, तो 1 अपॉन जो स्टेप आपने किया वो सब सही। अगर ये नंबर्स इक्वल टू के बाद में है जैसे इसमें, तो यहाँ लास्ट में करेक्शन करना आप लोग अपनी कॉपी में। 1 की जगह आप लिखना ऊपर बस एक -1, बाकी कोई चेंज नहीं है, -1। बुक्स में दोनों तरह से सॉल्व किया हुआ है, एनसीईआरटी हो या कोई और बुक्स हो, किसी जगह पर तो ये इक्वल टू के बाद ही रखा हुआ है, किसी में इक्वल टू के इधर ले लिया, दोनों सही है मेथड। अगर ये इक्वल टू के बाद में लिखा हुआ है तो आपके यहाँ +1 की जगह आपको -1 लिखना है। रीजन सिर्फ इतना कि जब ये इधर जाते तो माइनस हो जाते, क्योंकि अपनी जो जनरल जो इक्वेशन जनरल फॉर्म होती है वो इस फॉर्म में होती है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन की राइट साइड जो है वो जनरली इक्वल टू में जाती है। वो आपकी चॉइस भी होती है कि अगर अपन चाहें तो इक्वल टू के बाद 0 रख के कर लें, चाहे वो अपन कांस्टेंट बट राइट में ले जाए, लेकिन स्टैंडर्ड ये होता है। तो इस स्टैंडर्ड में तो 1 अपॉन जैसा था वो था, लेकिन मेरे को ये ध्यान नहीं रहा था उस वक्त कि ये इक्वल टू के बाद में है कल सॉल्व करते समय ना। तो एक करेक्शन आपके पास क्वेश्चन में करोगे, -1 लिख लोगे ऊपर, बस। समझ में आया मैंने क्या बोला? बोलो। yes, तो आपकी है ना, सब जने आपकी कॉपीज में सब सॉल्व है पूरा, उसमें कोई चेंज कुछ नहीं है। फर्स्ट स्टेप में -1 ऊपर चलेगा, बाकी सारा सेम चलेगा। लास्ट में जो -1 के बाद से मेरा सॉल्यूशन आया था, यहाँ आपने कल देखा था, यहाँ आपने लिखा था a और b और b और -a सेम। यहाँ आपने लिखा था y को हाइड करके ये दोनों, यहाँ से तो आएगा x को हाइड करोगे तो यहाँ आपने कल लिखा था
बी एंड माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी, फिर यहाँ आएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, और फिर शुरू के स्टेप्स वाले नंबर लिखे थे आपने ना, ए और बी, और यहां से आपको मिला था ए और बी और माइनस ए, ये स्टेप थे, यही थे अपने स्टेप कल के। यस सर। ओके, बस यहाँ जो 1 था ना उसको -1 करना है। अब आपने इसको जब सॉल्व किया था तो आपको मिला था x अपॉन, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ए बी, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट किया था, बाद में साइन चेंज हुआ था, प्लस और माइनस माइनस प्लस से माइनस आया, ये दोनों कैंसिल हो गए थे, तो आपको मिला था x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी कॉपी में मिलेगा ना। फिर इसका इस वाले पार्ट का -1 चल रहा है बस, है ना, ये -1 है, इसको जब इससे इंटू करा था तो माइनस ए स्क्वायर हो गया, और ये दोनों इंटू ए थे माइनस बी स्क्वायर हो गया। फिर इसमें से अपन ने माइनस कॉमन लिया था तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया था, और दोनों को इक्वल कर दिया था अपन ने, फर्स्ट एंड लास्ट। बस फर्क क्या था कि कल जो आपने किया हुआ है उसमें -1 नहीं था, +1 था। फिर मैंने कहा था इसको इससे कट करोगे तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी, लेकिन अभी मैंने एक करेक्शन करवा दिया आपको, ऊपर -1 है, नीचे ऑलरेडी माइनस है, तो आपके आंसर्स में चेंज हो जाएगा, आंसर इज 1। ये करेक्शन करना जो मैंने कल ध्यान नहीं रहा कि वो नंबर्स इक्वल टू के बाद में थे, और मैंने आपको मेथड इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला बता दिया, 1 अपॉन, जबकि होना क्या चाहिए, -1 अपॉन। बस ये आपकी कॉपी में फर्स्ट एग्जाम्पल में भी सेकंड में भी दोनों में ये करेक्शन कर लेना। तो कल जो आपका आंसर आया था x इक्वल टू -1, वो 1 हो जाएगा, और कल जो आपका आंसर आया था y इज इक्वल टू कितना आया था कल, +1। y की वैल्यू -1 अब -1 हो जाएगा। ये ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में -1 करोगे तो आंसर्स के साइन बदल जाएंगे, बस वैल्यूज वही की वही रहेंगे। थर्ड तो अपन अभी करेंगे ही पूरा सॉल्व वापस से, तो आप उसमें देख लेना। क्लियर हुआ? करेक्शन कर लेंगे अपने आप कॉपी में सब लोग, यस सर। ठीक है ना, बस -1 ऊपर करना है, बाकी सारे स्टेप एंड तक सेम। तो जो आंसर्स आपके थे उनके साइन आप बदल लेना, फर्स्ट और सेकंड के। तो थर्ड जिन्होंने कर लिया था वो करेक्शन कर लेना, जिन्होंने नहीं किया था या नहीं आया था कुछ का, तो वो तो मैं आपको अभी करा ही रहा हूँ थर्ड वाला वापस, है ना, थर्ड से मैं स्टार्ट कर ही रहा हूँ वापस। ठीक है, चले आगे, थर्ड पे चलो सीधा। कोई डाउट है किसी को? नहीं? ओके, तो थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो मैंने कल लिखा था आपके लिए, आप में से कई लोगों ने कर लिया था उसको, तो अब उसको वापस से अपन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो कल अपन ने किया था, फर्स्ट इक्वेशन थी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। ये था क्या क्वेश्चन? यही था क्या क्वेश्चन? एक बार ओके, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन थी आपकी ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इनमें आपने पहले मैंने आपको बोला था कि इसका एलसीएम लेके प्रॉपर फॉर्म में लाओ, वो यहाँ कर दिया था। तो ये इक्वेशन आपके सामने आ गई थी, bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab, और इसके नीचे ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से अपन ने लिखना शुरू किया था x अपॉन, इसको हाइड करा, a और माइनस बी कॉलम 1 में लिखे, और ये राइट साइड का कॉलम 2 में लिखा, 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर अपन ने किया था y अपॉन, ये y को हाइड किया, ये वाला पार्ट लिखा पहले, 2ab यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके नीचे, और यहां से b और a। फिर यहां आपने 1 अपॉन लिखा था, लेकिन अब करेक्ट कर लोगे, -1 अपॉन, इसको हाइड करोगे, b और a x के कोफिशिएंट से कॉलम 1 में, और प्लस a और माइनस b कॉलम 2 में। यहां तक पहले इस यहां तक चेक कर लो, और आपको कोई डाउट है तो वो बोलो। अब कैलकुलेशन करनी है। यहां तक समझ में आया आपको सबको कि किस तरह से अपन ने ये 3 पार्ट बनाए हैं ना? ठीक है, ओके। नाउ अब आगे फर्दर कैलकुलेशन पार्ट अपन शुरू करने जा रहे हैं। अपन ने पढ़ा है इसको इससे इंटू करना है ना, तो x अपॉन ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
फिर बीच में माइनस, फिर अब यहां से तो माइनस बी लिखा मैंने और यहां से लिखा 2ab। ठीक है, पहले इसी को मैं सॉल्व करता हूं फिर y वाला करेंगे ना। अब मैंने a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब हो गया, a को माइनस बी स्क्वायर से किया माइनस ए बी स्क्वायर हो गया और ब्रैकेट लगाया। यहाँ पे माइनस रहने दिया अभी और माइनस बी और 2ab को इंटू करने पर माइनस का 2ab स्क्वायर हो गया। यहां तक चेक करो, जिसने कर लिया ठीक है और जिसने नहीं किया था वो यहां तक चेक करो, और डाउट कोई है तो बोलो। कैलकुलेशन मैंने बोला ध्यान से करनी है, स्टेप बाय स्टेप। ये यहां तक क्लियर सबको है ना। नाउ अब मैंने इसको माइनस से इसको ओपन किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया x अपॉन ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप। प्लस का 2 है, ये माइनस 1 है, ए बी स्क्वायर तो सेम है, तो आपको मिलेगा ए क्यूब। इसमें से इसको माइनस करने पर x अपॉन ए क्यूब प्लस का ए बी स्क्वायर, x अपॉन ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। एनी डाउट? और अब आपको इनमें से कॉमन नजर आएगा a हम कॉमन ले लेंगे यहां से, तो ये बन जाएगा आपका x अपॉन a कॉमन ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम बाद में आगे यूज करेंगे, लेकिन अभी ये फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया है। एनी डाउट फर्स्ट पार्ट में? जिसने नहीं किया या जिसको नहीं आया बोल देना। तो फर्स्ट पार्ट मतलब सबका कर लिया है ना, यहां तक सबका हो गया। अब मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं, y वाला। ये इधर इंटू होगा, y वाला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं अपन। नाउ y अपॉन एक ब्रैकेट में 2ab एंड ब्रैकेट नंबर 2 में a, फिर माइनस ऑफ एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सेकंड ब्रैकेट में b। ये स्टेप। एनी डाउट यहां तक? अब मल्टीप्लाई करने पर y अपॉन a को इधर इंटू करने पर 2a स्क्वायर b, और इस b को a स्क्वायर से करना है आपको, माइनस लिखा रहने दो, a स्क्वायर इंटू b a स्क्वायर b माइनस ऑफ b इंटू बी स्क्वायर b क्यूब। ठीक है, और अब ब्रैकेट ओपन करो साइन का ध्यान रखते हुए, y अपॉन 2a स्क्वायर b फिर माइनस a स्क्वायर b फिर माइनस माइनस प्लस b क्यूब। ये कैलकुलेशन। ठीक है, यानी यहां तक। अब ये 2a स्क्वायर भी है, ये माइनस a स्क्वायर भी है, ये प्लस का ये माइनस का, इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, है ना। तो इसमें से इसको माइनस करने पर मुझे मिलेगा y अपॉन a स्क्वायर b पॉजिटिव का प्लस b क्यूब। ये कैलकुलेशन आ गई। और फिर मैंने देखा b क्यूब और b है, एक b मैंने कॉमन ले लिया, तो y अपॉन b कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में। ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट, कैलकुलेशन ऑफ सेकेंड पार्ट। एनी डाउट यहां तक? ठीक है, फर्स्ट हो रहा, सेकेंड ये रहा, थर्ड बचा है -1 वाला पार्ट, है ना। अब थर्ड वाला पार्ट, तो थर्ड वाले पार्ट को आपने जब लिखा था तो उसको वापस लिखते हैं अपन। थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा था? 1 लिखा था, उसको करेक्ट कर लेना, -1 लिखना है। तो थर्ड वाले पार्ट में आपको क्या मिला था? -1 अपॉन। अब फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा था आपके पास, याद है? फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा था? बोलो कोई एक जना, फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा था? सब b अपॉन a। b और a। सेकंड कॉलम आंसर a माइनस b। a एंड माइनस b, ये आपका लिखा हुआ है। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको, है ना। तो इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास बन जाएगा -1 अपॉन। b को माइनस b से करना है आपको, b इधर माइनस b इधर, माइनस बीच में a,
ये हो जाएंगे और a। नाउ आगे फर्दर -1 अपॉन b और -b इंटू करने पर -b स्क्वायर हो गया, माइनस का a इंटू ए माइनस ऑफ a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आप नीचे डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा -1 अपॉन माइनस कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और आप यहां पर माइनस माइनस कट कर सकते हो इधर, या इक्वेट करने के बाद कट कर सकते हो, एक ही बात है, आपकी चॉइस। ये यहां तक। अब इसको मैं इसके इक्वल करूंगा पहले, फिर y वाले को उसके इक्वल करूंगा ना। तो मैंने लिया यहां से, इन दोनों को इक्वेट करा, x अपॉन a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट एंड थर्ड। अब आपको मालूम है कि ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे और इधर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये a ऊपर 1 से इंटू हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी a। आंसर नंबर 1। एनी डाउट? फर्स्ट आंसर क्लियर। अब सेकंड पार्ट है ना, अब इसको और इसको इक्वल करोगे आप, y वाले पार्ट को और इसको, तो मुझे मिलेगा y अपॉन b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कैंसिल कर दोगे और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा और b इधर इंटू हो जाएगा, तो आपको मिलेगी y की वैल्यू +b एंड आंसर्स। ये आपको मेथड। एनी डाउट किसी क्वेश्चन में? तीनों क्वेश्चन में 1 2 3 क्लियर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं सबको, है ना? ठीक है, नाउ अब आपको आगे एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो करेंगे अपन। थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी आपकी बात, वो ध्यान से करना अपन। फोर्थ क्वेश्चन सेम मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही। सॉल्व a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय x प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, और इसके आगे इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड, इसके नीचे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको सॉल्व करनी है इक्वेशन, वही सेम यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप क्या करोगे, ये x सही है, ये y है, वो कांस्टेंट है, सही है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। लेकिन इसमें x और y ब्रैकेट में और ये टर्म a प्लस बी दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो पहले आप क्या करोगे, a प्लस बी को x से मल्टीप्लाई करोगे और a प्लस बी को y से मल्टीप्लाई करोगे। एक साथ क्या लिखोगे, इसको अलग नहीं करना, x को a प्लस बी से, y को a प्लस बी से। ये देखना क्या इसका ब्रैकेट का सॉल्यूशन लिया है तो बोलना a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय x प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय y और इज इक्वल टू में जो भी है वो सेम। ये इसको ऐसे करोगे, पहले इक्वेशन 2 को प्रॉपर फॉर्म में लाओगे। प्रॉपर फॉर्म मतलब x y कांस्टेंट, ये x ये y वो कांस्टेंट। ठीक है, अब आप दोनों इक्वेशन एक के नीचे एक लिख लो, कोई सी भी पहले, जैसे ये पहले आ गई उसके नीचे ऊपर वाली लिख लेते हैं ना। तो अब ये वाली इसके नीचे a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई और इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट हो गई मान लो, ये सेकंड हो गई मान लो। ओके, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब आप स्टार्ट करो अपनी कॉपी में, देखते हैं किसको कितना आता है, कौन कितना सॉल्व कर पाता है। कंप्लीट कर लो, बहुत अच्छा। 3 कॉलम शुरू करो, x अपॉन y अपॉन -1 अपॉन x अपॉन y अपॉन -1 अपॉन। ठीक है, ये 3 लिखो अपनी कॉपी में।
केवल x वाला पार्ट ही सॉल्व करना, क्योंकि एक साथ बहुत बड़ा हो जाएगा ना, एक एक करके करेंगे। x वाला सॉल्व करना क्रॉस करके, फिर y वाला, फिर ये स्टार्ट करो। a प्लस बी दोनों आएंगे एक के नीचे एक कॉलम 1 में। फिर आपका ये वाला राइट हैंड साइड वाला पार्ट, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये आपने लिखा होगा। एक एक स्टेप बताना मुझे, मैंने जो लिखा हुआ है वो आप देख लो पहले। अगर आप में से किसी को ये लिखना नहीं आ रहा है या आप में से किसी ने इसको गलत लिखा है तो वो कलेक्ट कर लेना, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है मतलब ये आपने कर लिया है, सबका है। मैं आगे फर्दर स्टार्ट, इसमें इक्वेशन 1 और 2 ऊपर नीचे चलेगी ना? चलेगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कैसे भी लिख लो। आगे अब इसको मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर इंटू होगा पहले, तो x अपॉन एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, दो ब्रैकेट है ना, इंटू बाद में करना, माइनस बीच में। अब ऐसे जाओगे आप मल्टीप्लाई करने, a प्लस बी लिखा, फिर इस ब्रैकेट में आपने लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्टेप देखो, जिसको इस स्टेप में डाउट है वो बोल देना। ये और ये दो स्टेप आप देख लो और बता दो कोई डाउट है तो। अच्छा, अब आगे आप में से मुझे कौन बताएगा कि मैं इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करूं? कोई भी आगे, क्या जिसने कर लिया उनमें से कोई? तो पहले a से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, फिर b से, फिर सेकंड वाली में भी ऐसे ही होगा। ओके करेक्ट। और कोई बोलेगा? और कोई? इसको मैं आगे फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करूं? a प्लस बी को कॉमन ले सकते हैं क्या सर? यस करेक्ट, Yes, sir. यस। आपकी कैलकुलेशन यहाँ बच सकती है इस क्वेश्चन में, हर बार नहीं मैं ये कह रहा हूं, इस बार में आपकी कैलकुलेशन कम हो सकती है। जिसने a से सबको इंटू करा फिर b से करा वो सही है, गलत नहीं है, कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी सही है। लेकिन क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नीचे आपने जो देखा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों तो सेम ही है, तो इंटू करने की बजाय सेम होने पर मैं कॉमन ले लूं, क्योंकि अल्टीमेटली आप करोगे क्या, सॉल्व कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस हो जाए, लास्ट में तो कॉमन लेते ही है ना अपन। तो अपन यहीं पर इसको पहले ही सॉल्व कर सकते हैं बिना मल्टीप्लाई करे। ये ब्रैकेट कॉमन ले लो आप, कॉमन लेने से क्या होगा, कैलकुलेशन कम हो जाए, इंटू करने का स्टेप कम हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, है ना, मैं अब इसमें से कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। क्या a प्लस बी कॉमन आ सकता है? नाउ नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट कैलकुलेशन है इसकी, x अपॉन a प्लस बी कॉमन, तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये तीन टर्म, ठीक है। और अब मेरे पास बचेंगी ये दो टर्म, और इन दोनों टर्म्स के पहले माइनस बी है, तो मैंने माइनस a स्क्वायर लिखा, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर लिखा। ये आपका स्टेप नेक्स्ट है। x वाला पार्ट अभी एक एक करके धीरे धीरे अपन करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन है, जो स्टेप नहीं आए बोलना। ये क्लियर सबको? a प्लस बी कॉमन लिया मैंने, क्योंकि कॉमन आ सकता है, नहीं तो इंटू तो करना ही था मुझे। a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर ये रहा, फिर माइनस था इसलिए माइनस a स्क्वायर हुआ, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर? अब आगे देखते हैं फर्दर। ये प्लस a स्क्वायर था माइनस a स्क्वायर था, कैंसिल हो गया। अब 2ab तो रहेगा और ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे, दोनों माइनस माइनस है, माइनस बी स्क्वायर ऐड करने पड़ेंगे ना। अब यहां से चलो इधर, x अपॉन a प्लस बी तो है ही, नाउ इस ब्रैकेट में बचा माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर ऐड होके माइनस 2b स्क्वायर हो गया। क्लियर? कोई डाउट नहीं आ गया? और अब आप क्या देख रहे हो, माइनस माइनस दोनों में है तो माइनस यहां ले लूंगा बाहर, 2 दोनों में कॉमन है, 2 भी बाहर ले लूंगा, b एंड b दोनों में b भी कॉमन है, b भी बाहर ले लूंगा, माइनस कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और b कॉमन आ रहा है, वो यहां से कॉमन लेके यहां लिख दूंगा बाहर। तो अब ये हुआ, ऐसे देखना, x अपॉन
माइनस कॉमन, 2 कॉमन, बी कॉमन, बाहर चला गया। ये तो रहेगा ही जो है, a प्लस बी तो है ही। अब इधर देखो, माइनस साइन बाहर गया, 2 बाहर आ गया, b बाहर आ गया, तो यहाँ केवल a हो गया, ओनली a। इसी तरह ये जो माइनस था ये प्लस हो गया। क्यों प्लस हो गया? क्योंकि इसमें से माइनस बाहर गया, 2 बाहर चला गया, b स्क्वायर में से b बाहर चला गया, तो यहाँ एक b बच गया। ये स्टेप। एनी डाउट? वापस देख के बताओ, कोई डाउट किसी को? इसमें से माइनस कॉमन, 2 कॉमन, b कॉमन, तो a प्लस b हो गए। और अब ये और ये दोनों इनटू होके a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। दोनों का सेम वे में इनटू करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे बस। तो आपका फाइनली x वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब क्या हो गया? फाइनली सॉल्व होके x अपॉन -2b ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट कैलकुलेशन कंप्लीट। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन है, इसलिए एक एक करके धीरे धीरे अपन कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने y वाला पार्ट लिखना है। ये सबका हो गया है ना। अब मैं शुरू कर रहा हूं y वाला। अब चेक करना जिसने कर लिया उसका। नाउ अब y वाला y अपॉन करके सॉल्व करते हैं अपन। जब आप y लिखोगे तो ये हाइड करोगे, पहले ये वाला पार्ट लिखोगे, कॉलम 1 बनाओगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और उसके बाद ये वाला पार्ट लिखोगे a प्लस बी a माइनस बी। ये y वाला पार्ट है ना। इस ये लिखने के बाद अब कैलकुलेशन, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y अपॉन, एक ब्रैकेट में ये लिख दिया मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर माइनस लगाया। अब ये पूरी टर्म लिखी मैंने a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, फिर ये वाली टर्म लिखी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। एनी डाउट यहां तक? अब पहले वाले क्वेश्चन में यहां और यहां सेम था, लेकिन अब ये दोनों अलग अलग हैं। अब मैं कॉमन नहीं ले सकता हूं, तो अब तो प्रॉब्लम नहीं, अब तो करना ही पड़ेगा इनटू मेरे को। अब चाहे वो कैलकुलेशन ज्यादा हो चाहे कम हो, इनटू तो करना ही। अब मैंने शुरू किया, a स्क्वायर को a से करा, a स्क्वायर को माइनस बी से, b स्क्वायर को a से, b स्क्वायर को इससे, इनटू करा यहां पर, है ना। तो मुझे क्या मिला? y अपॉन a स्क्वायर इंटू a क्यूब, a स्क्वायर को माइनस बी से। सर हाँ बोलो। सर अपन a माइनस बी और a प्लस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं ले सकते क्या? नहीं, ये दोनों टर्म्स माइनस से बीच में सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। तो क्योंकि दोनों के बीच में माइनस है, इनटू नहीं है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो फिर ये दोनों इनटू हो जाते। इनटू होने की आइडेंटिटी है ना मल्टीप्लाई की, सब्ट्रैक्ट की तो है नहीं। ठीक है, क्लियर? यस सर, यस सर। ओके, तो a स्क्वायर इंटू a क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी से माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर को a से, प्लस ए बी स्क्वायर, और b स्क्वायर इंटू माइनस बी क्यूब ब्रैकेट में। ठीक है, अब माइनस लिखा, ब्रैकेट 2 में चले, a स्क्वायर को a से, a क्यूब, a स्क्वायर को b से, प्लस a स्क्वायर b, माइनस 2ab इंटू a, माइनस 2a स्क्वायर b, माइनस 2ab इंटू b, माइनस 2ab स्क्वायर। अब माइनस b स्क्वायर इंटू a, माइनस ab स्क्वायर, और माइनस b स्क्वायर इंटू b, माइनस b क्यूब ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से करनी है ना, बहुत सारी कैलकुलेशन है। a स्क्वायर a से, a स्क्वायर b से, माइनस 2ab a से, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ये ब्रैकेट 2 और ब्रैकेट 1। अब आप मुझे इस माइनस के कारण इन सबके साइन चेंज करोगे ना, देखते हैं। नाउ y अपॉन, यहां से आया a क्यूब, और कहीं नहीं है इस ब्रैकेट में, a क्यूब, फिर माइनस a स्क्वायर b, फिर प्लस ए बी स्क्वायर, फिर माइनस बी क्यूब। ये तीनों तो सेम है। इधर देखो, प्लस का a क्यूब, और कहीं नहीं है इस ब्रैकेट में ना, माइनस का माइनस a क्यूब। ये देखो a स्क्वायर b है, ये भी a स्क्वायर b है,
ये -2 ये +1, -2 +1 ये दोनों मैंने सॉल्व करे हैं, चेक करना, -a² भी हो गए, -2 +1 -a² भी हो गया। अब ये दोनों चेक करना, -2 -1 ये माइनस ये भी माइनस, -2 -1 दोनों नेगेटिव है, 3 हो गया, 3ab² बन गए और लास्ट में -b³ तो है ही, ये ब्रैकेट 2 है। ठीक है, एनी डाउट यहां तक आया समझ में? देखो अगर अपना ये क्वेश्चन हो सकता है अभी इनकम्प्लीट रह जाए, तो अगर ये बीच में कटता है तो इसको मैं पूरा करूंगा ना, वापस नहीं लिखना पड़ेगा। तो जैसे अगर ये कंप्लीट हो गया, बीच में कट गया, तुरंत वापस से ज्वाइन कर लेना मीटिंग है ना, सेम आईडी पासवर्ड से। तो ये कंप्लीट करके फिर अपन क्लास ओवर करेंगे ना, मतलब कल नहीं अभी करेंगे, तो आप तुरंत एक बार ज्वाइन कर लेना, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे आज, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे चले। नाउ y अपॉन अब a³ -a² प्लस ab² -b³ यहां तक तो सेम, -a³ साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस a²b माइनस माइनस प्लस 3ab² माइनस माइनस प्लस b³, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया माइनस के कारण। ठीक है, यहां तक। अब फिर चेक करते हैं, ये प्लस a³ माइनस a³ कट गया, माइनस b³ प्लस b³ कट गया। इसको देखो, a²b है, ये भी a²b है, माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया। अब इसको देखो, ab² है, ये 3ab² है, दोनों प्लस के ऐड हो गए, तो प्लस ab² प्लस 3ab² इज इक्वल टू 4ab²। बस बाकी सब तो कट गया, तो ये दोनों ऐड होके y अपॉन 4ab²। ये कैलकुलेशन कंप्लीट, y वाला पार्ट। एनी डाउट? थोड़ी कैलकुलेशन है, अच्छे से ध्यान से ये वाला पार्ट। अच्छा, किसी ने कर ली थी क्या कैलकुलेशन ये पूरी पहले, मेरे करने से पहले? यस सर। यही आया था क्या? यस सर। ठीक है, करेक्ट। और किसी ने करी थी? कैलकुलेशन करेक्ट होनी चाहिए ना, ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन। अब तीसरा पार्ट बचा है -1 वाला, वो मैं कर रहा हूं। ठीक है, याद रखना, अगर क्लास कट जाती है 1 मिनट बचता है तो तुरंत वापस से ज्वाइन कर लेना, तो इसको अपन पूरा कर लेंगे, 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा हो जाएगा बस। ठीक है, अब तीसरा पार्ट बनता है -1 अपॉन -1 अपॉन, आपको मालूम है ये हाइड करोगे, ये कॉलम 1 बनेगा, ये कॉलम 2 बनेगा आपका, ये स्टेप। अब फर्दर सॉल्यूशन -1 अपॉन, ये इंटू होंगे दोनों ब्रैकेट में, a प्लस बी a प्लस बी। अपन इसको पूरा कर रहे हैं अभी, है ना। एक बार -1 वाला दे, अब कैलकुलेशन, ये आपका इधर इंटू हुआ, a प्लस बी लिख दिया आपने, माइनस बीच में a माइनस बी a प्लस बी लिख दिया इधर। ठीक है, यहां तक आया। अब क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, या फिर आप देखो वापस वही a प्लस बी सेम है, एक ब्रैकेट दोनों में वापस, तो इंटू नहीं करें, इंटू से कैलकुलेशन बढ़ती है, अपन बचा सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, जहां कैलकुलेशन कम हो जाए अच्छी बात है ना। तो ये और ये दोनों सेम दिख रहे हैं आपको, तो कॉमन ले लेते हैं। हाँ, तो मैंने यहां पर लिखा -1 अपॉन a प्लस बी सेम है, कॉमन ले लिया। अब क्या बचा ब्रैकेट में, यहां पर a प्लस बी, और ये ब्रैकेट लिखना है मुझे ना, ये बचा। इसके पहले माइनस साइन था, साइन का ध्यान रखना, -a माइनस माइनस प्लस बी, डायरेक्ट लिख दो रहा हूं मैं ना, माइनस का a माइनस माइनस प्लस बी, -a प्लस बी, ये ब्रैकेट 2 में लिख दिया मैंने। एनी डाउट यहां तक -1 वाले पार्ट में? अब आप देखोगे तो ये a और -a कट सकता है आपका, है ना। क्या बचा, -1 अपॉन a प्लस बी तो है ही, और इधर ये b और b ऐड हुआ तो 2b हो गया। बस ये आपके
हो गया, सॉल्यूशन हो गया जितना आपने करना था, -1 अपॉन ब्रैकेट्स की फॉर्म में। तो x अपॉन हो गया, y अपॉन हो गया, ये तीसरा पार्ट, तीनों कंप्लीट हो गए। अब मैंने इस वाले पार्ट को इसको इक्वल करना है, फर्स्ट और ये x वाले पार्ट से चलना है। नाउ x अपॉन -2b ब्रैकेट में a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला पार्ट -1 अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2b, फर्स्ट एंड लास्ट। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब कैलकुलेशन में आप क्या देख रहे हो, एक a प्लस बी है, यहां भी a प्लस बी है, यहां स्क्वायर है, तो आप एक a प्लस बी को एक a प्लस बी से कैंसिल कर सकते हो। 2 a प्लस बी है, स्क्वायर मतलब एक कट जाएगा, है ना। यहां आप क्या देख रहे हो, 2b है, यहां भी 2b है, 2b से 2b को आप कैंसिल कर सकते हो। अब आपके पास बचा x अपॉन माइनस और ब्रैकेट इक्वल टू -1, बस ये तो पूरा कट गया है ना। तो मेरे पास जो बचा रिमेनिंग वो क्या बचा, x अपॉन माइनस साइन बचा बाहर, ब्रैकेट में a प्लस बी है इक्वल टू -1 ये, और नीचे कुछ नहीं है, 1 ओनली, ठीक है। और अब ये वाली टर्म माइनस का इधर जाएगा, इधर ऊपर क्रॉस, -1 इससे इंटू हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया और a प्लस बी इंटू 1 हो जाएगा। तो जब मैं इसको वहां इंटू कर दूंगा तो x का आंसर हो जाएगा मेरा a प्लस बी, पॉजिटिव ऑफ a प्लस बी, माइनस माइनस प्लस a प्लस बी इंटू 1 इज a प्लस बी। ये तो हो गया आंसर 1, x इक्वल टू a प्लस बी। क्लियर? क्लियर? कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट। अब मेरा एक पार्ट बचा है, वो और पूरा करता है, y वाला पार्ट है ना। अब ये लेऊंगा और -1 ये लेना है अपने को, है ना। नाउ y अपॉन 4ab स्क्वायर था इज इक्वल टू में -1 अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2b, ये लिखा अपन ने। अब देखें क्या कैंसिल हो रहा है, यहां से 4 को 2 से 4 को कट करा, 2 बच गया, ये b इधर b स्क्वायर से एक b कट गया, ये a प्लस बी तो यहाँ नहीं कटेगा, पूरा a प्लस बी होता तो ही कटता, 2 से 4 काट दोगे 2 बच गया, b और b स्क्वायर में से एक b काट दोगे तो यहाँ एक b बच गया, ठीक है। अब यहाँ देखता हूं, मैं लिख रहा हूं जो बचा हुआ है रिमेनिंग, क्या बचता है ना, यहाँ पे आप देखना क्या बच गया, y अपॉन 2a और b, a बचा है, एक b बचा है, एक 2 बचा है, 2ab। इधर देखो -1 अपॉन ये दोनों तो कट गए, a बचा है a प्लस बी। यहां तक क्लियर? रिमेनिंग पार्ट लिख दिया मैंने जो बचा था। एंड लास्ट ये 2ab इधर जा रहा है ऊपर, इधर इंटू हो रहा है, -2ab हो जाएगा, 2ab इधर इंटू कर दोगे, -2ab हो गया, और अपॉन में a प्लस बी तो है ही, ये y की वैल्यू, y इज इक्वल टू -2ab अपॉन a प्लस बी। आंसर्स थोड़ी कैलकुलेशन इसमें है, थोड़ा ध्यान से, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। अब आपका सामने पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अब आपको जो नहीं आया कोई भी तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट किसी को? मेथड आ गया, बस कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। एक्चुअल में एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में है आपके ये, तो ये आपके मेथड या आंसर इसका। क्लियर? ठीक है, ओके। अब अपन बाकी कुछ क्वेश्चंस जो है वो कल करेंगे इसके आगे के, है ना, कल करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस आपके।